गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल। ठीक है, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज अविनाश कुमार एंड जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी इन एसएससी जेई 2017 एंड सिक्योर्ड गेट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 225 and qualified 3 times GATE. Apart from this, I have qualified 2 times ESE mains and I am BTech from NIT Jaipur। और जो है मैं मेनली जो सब्जेक्ट डील करता हूँ दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, RCC डिजाइन, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉइल मैकेनिक्स, राइट। एंड एज यू ऑल नो दैट वी आर डीलिंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट टाइम मैंने बात की थी आप लोगों से शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कहानी हमने स्टार्ट की थी। व्हाट इज शेयर फोर्स, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, इसकी हमने कहानी शुरू की थी। From here we'll continue. And yes, all those who wants to join Unacademy Plus, you can use my personalized code which is Avinash11. You will get 10% off on Unacademy Plus subscription. Apart from this, if you use my code, you will get my personalized guidance throughout your examination period. Like if you are preparing for SSC JEE, जब तक आपका मेंस नहीं हो रहा था, I will be with you। ठीक है, जहां भी आप लोगों को दिक्कत आएगी इन द मेंस, क्योंकि मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। चाहे आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, द मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड if I talk about the benefits of plus subscription, you will get the live classes, you will get Hindi and English batches। जो भी बच्चे साउथ इंडिया से हेल कर रहे हैं, you will get English batches and there will be crash courses। जब आपका सिलेबस हो जाएगा then there will be a revision type crash courses। okay, doubt clearing sessions are there and yes, rank improvement batch। I think this is the most important part that we are running at present, जहाँ पे आप लोगों को 200 से 300 क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट्स के नए क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस वो आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। वीकली टेस्ट आर देयर। सो दीज आर बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। हाउ यू विल गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू पिक अ गोल, ठीक है, दैट इज योर गेट एंड ईएससी। क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन and choose the time period you are opting for, and I will prefer that you go for 12 months or 24 months. Why? Because you are preparing for a long term exam. You have to prepare for mains also. If you are preparing for ESE, you have to prepare for interviews also. So that's why you need a long term guidance. So for that, 12 months or 24 months will be a good time. And yes, don't forget to apply this promo code, that is Avinash11, for the personalized guidance of mine. Okay, you will get 10% additional off also। and there are various payment methods are there। you can go through any payment method जो आपको सूट करेगा। you can go for EMI also, for credit cards and for some debit cards also। ठीक है, just remember this code, make this a viral, Avinash11। okay, you'll get 10% off and you can join with me। and yes, this is a telegram page that we have जहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी PDFs अवेलेबल कर दी जाती हैं। all the classes जो भी हमारी चल रही हैं on SSC JEE platform, on GATE and ESE platform, सारी की सारी आपको पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती हैं। एंड यस, दिस इज आवर फेसबुक पेज, दिस इज आवर फेसबुक कम्युनिटी, जहाँ पे आप ज्वाइन करके यू कैन ज्वाइन विद द अदर पीपल एंड आस्क योर क्वेरीज। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी व्हाट इज शियर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। आई टोल्ड यू द शियर फोर्स इज द समेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स, ट्रांसवर्स लोड, ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। उसके बाद मैंने बात की थी साइन कन्वेंशन की। इन साइन कन्वेंशन आई टोल्ड यू कि आपके सेक्शन के अगर लेफ्ट में फोर्स अपवर्ड है, सेक्शन के राइट में अगर फोर्स डाउनवर्ड है, देन इन दैट केस द शियर फोर्स इज पॉजिटिव। अगर इससे अपोजिट है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। याद करने का तरीका ये है कि जस्ट रिमेंबर दैट सेक्शन है, उसके लेफ्ट में अपवर्ड्स, उसके राइट में डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स इट इज क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज सेंस। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन। ऐसा कोई फंडा नहीं है, जस्ट इसको याद करने का तरीका है दैट इट इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज सेंस, दैट्स व्हाई दिस विल बी पॉजिटिव। और इसका अपोजिट होगा, दैट मीन्स सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, सेक्शन के राइट में अपवर्ड्स, देन इट विल बी अ नेगेटिव शियर फोर्स। दिस इज फॉर द साइन कन्वेंशन फॉर द शियर फोर्स, साइन कन्वेंशन फॉर shear force। and the last I have discussed is for bending moment। for bending moment मैंने बताया था आपको you have to choose a section, जो भी आपका बीम है, if section के left में it is acting clockwise and section के right में it is acting anti clockwise, in that case there will be a sagging moment in the beam। this is called sagging moment and this will be treated as positive bending moment। and अगर सेक्शन के लेफ्ट में अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, सेक्शन के राइट में अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है,
In that case it will act as a hogging moment, it will act as a hogging moment and that will be treated as negative bending moment. यहाँ पे हमने अपनी कल की क्लास फिनिश की थी एंड फ्रॉम हेयर विल कंटिन्यू आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है हमारा आज, we'll start with relation between shear force, bending moment and loading. Relation between, the next point of discussion is relation between shear force, bending moment and loading. Very important relations. ठीक है, इसके डेरिवेशंस में घुसने की जरूरत नहीं है. ठीक है, that is very time taking. Just you need to remember the relation between shear force, bending moment and loading. Now what is the relation? Relation says that W is equals to minus ds by dx. That means the load at any point between 2 points will given by the slope of the shear force diagram. That means slope of shear force will give you the load intensity between 2 points. ठीक है, this is the relation between load and shear force. The next relation is, this is relation number 1. The next relation is S is equals to dm by dx. That means shear force between 2 points is given by the rate of change of moment between those 2 points. S is equals to dm by dx. दोनों रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको यूज करके लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं. एंड वाइल प्लॉटिंग shear force diagram and bending moment diagram also, these are very important. ठीक है, चलिए. From here there are few notes जो हमको लिखने जरूरी हैं and that is very important. So we'll write some notes here. The first point here is for concentrated load, that means point load, shear force diagram will be rectangular. शेप की बात कर रहे हैं. shear force diagram will be rectangular and bending moment diagram will be, अगर आपका shear force diagram rectangular है that means it is constant, then the bending moment diagram will be 1 degree higher than the shear force diagram. क्यों? क्योंकि जो shear force है that is equals to dm by dx. That means moment is 1 degree higher than shear force. So bending moment diagram will be triangular in shape. The bending moment diagram will be triangular in shape. Second point is for UDL. ये बात होगी थी आपकी कंसंट्रेटेड लोड की. For UDL that means uniformly distributed load. UDL का मतलब uniformly distributed load, right? UDL means uniformly distributed load. ठीक है, point load ना होके the load is uniformly distributed. In this case the shear force diagram is triangular in shape. The shear force diagram is triangular in shape and bending moment diagram is parabolic in shape. Bending moment diagram is parabolic in shape. ठीक है, these are 2 points. The third point to be noted here is, the third point of note is, ये बात होगी आपकी point load के लिए. Then we have discussed about uniformly distributed load. The third point is for uniformly varying load, for UVL, uniformly varying load. What will be the values of shear force diagram? Again, जैसे जैसे हमारा लोड इंटेंसिटी की हमारा रिलेशन आपका बढ़ता जा रहा है
उसी अकॉर्डिंग आपका shear force डायग्राम, उसी अकॉर्डिंग आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आपका शेप चेंज होता जा रहा है. नाउ इन दिस केस द shear force डायग्राम विल बी parabolic in shape. Parabolic means it will be 2 degrees, and the bending moment diagram, that will be 3 degree curve. That will be 3 degree curve. ये तो आपकी बात होगी वेरियस शेप्स ऑफ shear force डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ लोड, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल. द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ shear force changes its sign. अगर आपका shear force अपना साइन चेंज कर रहा है, if shear force changes its sign, changes its sign at a point, किसी भी पॉइंट पे अगर आपका shear force अपना साइन चेंज कर रहा है, that means it is going from positive to negative or maybe from negative to positive. In that case, then bending moment will be maximum. Bending moment will be maximum at that point in that section. At that point in that section. उस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम. क्यों? बिकॉज बाय दिस रिलेशन यू कैन सी, अगर आपका shear force जीरो है तो dm by dx इज जीरो. अब किसी भी आपका ऑब्जेक्टिव का, किसी भी कंपोनेंट का अगर डिफरेंशिएशन आपका जीरो है उस टर्म के रेस्पेक्ट में, देन दैट विल बी मैक्सिमम. dm by dx अगर जीरो है तो मोमेंट क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा. एंड दैट व्हाट आई हैव रिटन. If shear force changes its sign at a point, then bending moment will be maximum at that point in that section. The next point is, if bending moment changes its sign, if bending moment changes its sign, if bending moment changes its sign at a point, if bending moment changes its sign at a point, then curvature will the curvature will also changes its sign. Then the curvature will also change its sign. Means अगर आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो हमने क्या बताया था साइन कन्वेंशन. अगर मैं वापस बात करूं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सैगिंग से क्या हो रहा है? हॉगिंग में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स जो आपका कर्वेचर है, जो इसका इलास्टिक कर्व है, वो अपना साइन चेंज कर रहा है. वो कॉन्केव से कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स से कॉन्केव में मूव कर रहा है. एंड दैट इज व्हाट इट मीन बाय द चेंज इन द साइन ऑफ द कर्वेचर. And the point, such points is called point of contraflexion. Such point is called point of contraflexion. उसको हम बोल देते हैं point of contraflexion. Point of contraflexion क्या हो गया? Is that point where bending moment changes its sign. Point of contraflexion. ठीक है, important point. Point of contraflexion डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज पॉइंट ऑफ contraflexion, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ contraflexion एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, नाउ जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट कि मान लीजिए कि आपके पास एक फिक्स्ड बीम है. मान लीजिए आपके पास फिक्स्ड बीम है, तो जो फिक्स्ड बीम आपकी बेंड करेगी, इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस. अगर इसके ऊपर यूडीएल अप्लाइड है, if a UDL is applied over this beam, then this beam will bend like this. This beam will bend like this. कुछ इस तरीके से आपकी बीम जो है यहाँ पे बेंड करेगी. And if I see the bending moment diagram of this particular function is, वो कुछ इस तरीके से रहेगा. ठीक है, कैसे होता है ये उसकी बात आगे करेंगे, बट
As of now, try to understand what is point of contraflexion and what is point of inflection. Now, at this point, this is bending moment diagram. At these points, your bending moment changes its sign from negative to positive, and the other end it will be positive to negative. That means at this point, these points are called point of contraflexion. These points are called point of contraflexion. और उसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका इलास्टिक कर्व में जो पॉइंट आएगा, उसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका इलास्टिक कर्व में पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. That means point of inflection is plotted in the elastic curve and point of contraflexion is plotted on bending moment diagram. Clear है यहाँ तक? Is everything clear? ठीक है, चलिए. Now the next point is ये तो हमारी पूरी बात होगी कि shear force diagram क्या होता है, bending moment diagram क्या होता है, उसके important points हमने देख लिए, relations देख लिए. ठीक है, this is all your theory that you have to consider for the shear force diagram, bending moment diagram. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमको shear force diagram, bending moment diagram प्लॉट कैसे करने हैं. ठीक है, हमको लोडिंग्स गिवन होंगी तो उसके अकॉर्डिंग हमको shear force diagram, bending moment diagram किस तरीके से प्लॉट करने हैं. एग्जांपल से समझते हैं इसको. एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम. One end is hinged, other end is roller, and there is a point load applied on this particular beam. Midway इस तरीके से आपका यहाँ पे लोड अप्लाइड है. This is point A, this is point B, this is point C. अब हमको इसका प्लॉट करना है shear force diagram, bending moment diagram. सिंपल फंडे हैं, 3 स्टेप है. 3 स्टेप के अंदर आपका पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, shear force डायग्राम बन के निकल के आ जाएगा. पहला स्टेप क्या है, that you have to calculate reactions. First of all, calculate reactions. Calculate reactions. Now in this case the number of reaction is, in this case the number of reaction is, in this case the number of reaction will be 2 plus 1. 2 plus 1. Here the reaction is 2 plus 1, that is equals to 3. तो क्या कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा एट ए, सपोज मैंने उसको बोल दिया आर ए. वर्टिकल रिएक्शन एट सी, दैट इज गिवन आर सी, एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, दैट इज फॉर एग्जांपल एच पी. अब मेरे पास 3 यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी. नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 3. कौन कौन सी, the summation of force in the x direction equals to 0, summation of forces in the y direction equals to 0, and summation of moment about z direction equals to 0. ये 3 मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. 3 ही मेरे पास अननोन रिएक्शंस हैं. तो मैं इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ. व्हाट विल हैपन अगर मेरा नंबर ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाएगा अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, इन दैट केस that beam is called indeterminate beams. Those beams जिसके अंदर हम reactions, external reactions cannot be calculated using equation of equilibrium, then such type of beams are called indeterminate beams. तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे फिलहाल, हम बात कर रहे हैं सारे determinate beams की. That means your external reactions can be calculated easily. Now in this case summation of force in the x direction equals to 0. तो सबसे पहले ये यूज कर लेते हैं, summation of forces in x direction equals to 0. अब x डायरेक्शन मान लीजिए, मैंने मान लिया दिस इज x डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस वर्टिकल डायरेक्शन इज y डायरेक्शन, राइट. नाउ समेशन ऑफ fx is equals to 0. that means the horizontal forces summation will be equals to 0. that means HA is equals to 0. second is summation of forces in the y direction equals to 0. What are the forces in the y direction? एक तो आपका वर्टिकल लोड अप्लाइड है, एक तो आपका वर्टिकल एक्सटर्नल लोड अप्लाइड है.
and the second is the reactions produce vertical direction in the joint and at the joint A and C. Supports A और C पे जो आपके reactions applied हैं, that is RA plus RC is the total reactions produced in the upward direction will be equals to total external load applied in the downward direction. Because their sense are in the opposite direction, so I will equate this value RA plus RC is equals to P. ये मेरे पास एक रिएक्शन की इक्वेशन निकल के आ गई. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ यूजिंग थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज मोमेंट एट अबाउट z पॉइंट इक्वल्स टू 0. नाउ इफ सपोज कि मैंने z डायरेक्शन एज्यूम कर लिया फॉर द a जॉइंट, द मोमेंट एट a विल बी इक्वल्स टू 0. फॉर दिस केस if I calculate values RC into L, it is acting in anti-clockwise sense. तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान लिया. माइनस P इंटू एल बाई टू, ये आपका टोटल मोमेंट हो गया ए पॉइंट पे. बिकॉज योर ए पॉइंट इज अ हिंज पॉइंट, दैट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ मोमेंट एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 0. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. अब एक जेन्युइन डाउट आपका आना चाहिए यहाँ पे, दैट कि सर आपने तो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन बताया था कि योर सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, सैगिंग, हॉगिंग, पता नहीं क्या क्या बताया था आपने. बट हेयर यू डायरेक्टली यूजिंग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो अब क्या फंडा क्या है कि जब भी आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, हेयर आई एम कैलकुलेटिंग मोमेंट नॉट बेंडिंग मोमेंट. तो बेंडिंग मोमेंट जब आप कैलकुलेट करते हैं, देन यू कैलकुलेट अबाउट अ पर्टिकुलर सेक्शन. जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट देखते हैं, देन दैट साइन कन्वेंशन विल बी अप्लाइड. किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे, देन यू हैव टू कंसिडर द सेंस जो है, ऑल द लोड जो भी अप्लाइड हैं या फिर रिएक्शंस हैं, उनका जो मोमेंट का सेंस होगा, दैट यू नीड टू कंसिडर. नाउ एट पॉइंट ए, all the loads applied, that is P load is external applied, RC is the external reaction. उसकी वजह से जो भी सेंस क्रिएट हो रहा है वो हमको देखना है. Due to RC there will be a anti-clockwise moment, due to P load there will be a clockwise moment. तो मैंने anti-clockwise को पॉजिटिव ले लिया, clockwise को नेगेटिव ले लिया. And by using this I will calculate the value of RC and that will come out to be P by 2. वो हो जाएगी आपकी P by 2. That will be equals to P by 2. In equation 1, if I put the value of RC, I will get RA is equals to P by 2. RA क्या आ जाएगा? That will be equals to P by 2. ये हमारा पहला स्टेप हो गया, that we have calculated the external reactions. हमने external reactions calculate कर ली, ठीक है. मैंने external reactions calculate कर ली, that is equals to P by 2 and P by 2. Now the task is, second is, अब हमें calculate क्या करना है? सेकेंड इज हमको shear force डायग्राम कैलकुलेट करना है. shear force डायग्राम, फॉर shear force डायग्राम हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंट सेक्शंस पे shear force की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. उस पॉइंट को प्लॉट करते हुए उसको जो भी हमारा इक्वेशन निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग रिलेशन जो हमारा निकल के आएगा उसके हिसाब से हमको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा. अब बात आती है shear force कैसे निकालेंगे. shear force निकालेंगे हम अपनी डेफिनेशन से. डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने आपको? The shear force is the summation of transverse load acting either to the left or to the right of the section. That means अगर मैं बात करूं कि shear force की वैल्यू between A and B, अब मैंने between A and B ही क्यों लिया? Because there is no load applied between A and B. That means the shear force will not change between A and B. अब between A and B अगर मैं कोई भी सेक्शन कट करता हूँ किसी भी डिस्टेंस x पे अगर मैं एक सेक्शन कट करूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ shear force? shear force क्या था? सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स लोड, टोटल वैल्यू ऑफ वर्टिकल लोड, दैट विल बी इक्वल टू shear force. अब इसके या तो आप लेफ्ट में ले लीजिए या इसके राइट में ले लीजिए, ठीक है. इन द लेफ्ट इफ आई टेक, व्हाट इज द वैल्यू? दैट विल बी P by 2, that is reaction at A and acting in the upward direction. अगर मैं इसके राइट में देखूं, that will be P minus RC is P by 2, तो P minus P by 2 acting in the downward direction. अब साइन कन्वेंशन ध्यान कीजिए, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड विल बी पॉजिटिव. दैट मीन्स बिटवीन A and P पॉजिटिव P by 2
shear force is acting, पॉजिटिव shear force आपका वहां पे एक्ट कर रहा है. नाउ बिटवीन B एंड C, बिटवीन B एंड C, नाउ मैंने B और C के बीच में एक यहाँ पे सेक्शन कट कर दिया. अब इसके लेफ्ट में और इसकी राइट में हम क्या देखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स लोड. टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स लोड राइट में देखूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू RC एंड दैट विल एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सेक्शन के राइट में अपवर्ड, दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव, तो माइनस P बाई टू, माइनस P बाई टू. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ अब मेरे पास shear force की वैल्यू आ गई. द लास्ट स्टेप विल बी plot the values along the length. अब बिटवीन A एंड B द वैल्यू इज P बाई टू, तो पॉजिटिव P बाई टू में मैंने इसको प्लॉट कर दिया, प्लस P बाई टू में मैंने इसको प्लॉट कर दिया. दिस इज प्लस P बाई टू. देन बिटवीन A एंड B दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट. नाउ बिटवीन B एंड C, between B and C the value is again constant, but that is equals to minus P by 2, that is equals to minus P by 2, and this is the variation of your shear force along the length. Along the length इस तरीके से आपका shear force कुछ वेरी करेगा, इस तरीके से आपका shear force वेरी करेगा. ठीक है, from positive P by 2 to negative P by 2. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारा shear force डायग्राम एक सडन चेंज आ रहा है, shear force डायग्राम में एक सडन चेंज आ रहा है एट पॉइंट B पॉइंट पे एक सडन चेंज आ रहा है. वो सडन चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज देयर इज अ कंसंट्रेटेड लोड अप्लाइड एट पॉइंट B. तो यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, देयर विल बी a sudden change, there will be a sudden change in shear force diagram at the point of concentrated load, and that change will be equals to, that change will equal to the external load applied, that will be equals to external load applied. मतलब अगर आपका पॉइंट लोड लग रहा है, then there will be a sudden change, और वो चेंज कितना होगा, that will depend upon the value of the point load applied. इस तरीके से आप shear force डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं in 3 steps: calculate reactions, calculate value of shear forces, and plot the shear force diagram. Similarly for the bending moment also, first step will be calculate reactions, then calculate the value of bending moment between different sections, and then plot it. अब इसी के लिए bending moment diagram plot करते हैं, next is plotting of bending moment diagram. Third point is bending moment diagram. Now again we have to take section. First of all, between A and B value of bending moment will be equals to, अब क्या आएगी bending moment देखिए, between A and B मैंने एक section assume कर लिया, that is at a distance x, वो आपका distance x पर है from the end A. अब end A से अगर वो x distance पर है, तो जो उस पे मोमेंट आएगा या फिर जो वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगी, मैंने क्या बताया था आपको, दैट विल बी इक्वल्स टू द समेशन ऑफ मोमेंट एक्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड और समेशन ऑफ मोमेंट एक्टिंग फ्रॉम द राइट साइड. किसी भी एक साइड से ले लीजिए, मैं इसको फॉर एग्जांपल लेफ्ट से ले लेता हूँ. क्यों लेफ्ट से ले लेता हूँ? बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ लोड्स आर लेस इन नंबर, सिर्फ एक रिएक्शन है उसकी वजह से मुझे चेक करना है. नाउ उस सेक्शन पे क्या मोमेंट आएगा, that will be equals to RA into X, yes or no? Simply the value will be RA into X, and if you note the sense of it, section के left में it is acting clockwise, that means sagging moment. इसका मतलब क्या हुआ,
that it is a positive bending moment. That means it is a positive bending moment. ठीक है, प्लस आर ए इंटू एक्स, या फिर दैट कैन बी रिटर्न पी बाई टू इंटू एक्स. सिमिलरली बिटवीन बी एंड सी, मैं क्या देखूंगा इसको फ्रॉम द राइट, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक रिएक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू आर सी इंटू एक्स. अगेन from in the left it is acting anti-clockwise or a sagging moment, that means it is positive, and that will be equals to p by 2 into x. x is from the end c, x is from the end c. अब इसको प्लॉट करें अगर, now if you plot these values between a and b, the value is p by 2 into x, value is p by 2 into x. तो ये हमारा p by 2 into x इस तरीके से वेरी कर गया. When x is equals to L by 2, this value is PL by 4, P by 2 into L by 2, that is equals to PL by 4. And from the right, if we take P by 2 into x, again this value will be linear, and that is equals to PL by 4. So this is your bending moment diagram for this particular example. This is bending moment diagram, and this is all positive. All along the length bending moment is positive. Bending moment all along the length positive है. इसका मतलब क्या हुआ, that the whole beam is sagging throughout. आपका पूरा बीम क्या कर रहा है, सैग कर रहा है. पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसीलिए आपका क्या कर रहा है, पूरा बीम सैग कर रहा है. अगर नेगेटिव होता पूरा का पूरा, दैट मीन्स पूरा का पूरा बीम क्या कर रहा है, आपका हॉग कर रहा है. अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते तो सम पार्ट इज सैगिंग, सम पार्ट इज हॉगिंग, and that is what we need to check from the shear force diagram and bending moment diagram. कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये जरूरी समझना है कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं. We have to check the value of shear force diagram and bending moment diagram, the maximum values that are applied on the beam. उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग करेंगे. Along with it, we have to check the nature of the bending moment and shear force. उसके हिसाब से हमको उसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमको reinforcements प्रोवाइड करने पड़ेंगे. Is this clear? Is this clear or not? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि for a point load the shear force diagram there will be a sudden change in the shear force diagram. Similarly, अगर एक concentrated moment लगे, नोट करके इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया, that for a case of concentrated load there will be a sudden change in the shear force diagram, and the change will be equals to the load applied at that point. Now if there is a concentrated moment, concentrated moment at a point, similarly अगर आपके पास concentrated moment है at a point on loading, diagram, then in bending moment diagram there will be two bending moment, or I would say there will be sudden change, and the change will be equals to, external concentrated moment applied. जैसे आपका shear force diagram के लिए था, वैसे ही आपका bending moment diagram के लिए भी क्या होगा, there will be a sudden change and that will be equals to जो भी आपका moment apply होगा उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी लोडिंग आपको गिवन हो, किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट्स गिवन हो, जस्ट यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स: कैलकुलेट रिएक्शंस, कैलकुलेट द शियर फोर्स,
and plot the shear force diagram. For bending moment diagram, the same steps need to be followed. Calculate reactions, calculate the value of bending moments, and then plot the bending moment diagram. Is this clear? ठीक है, इस तरीके से आप जो है सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, एक एग्जांपल और होता है हमारे पास ओवरहैंग बीम्स का. ठीक है, ऑल्दो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स, पर ये आपका एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर. सो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ. इन द केस ऑफ ओवरहैंग बीम्स, मान लीजिए आपका इस तरीके से ओवरहैंग बीम है, इस तरीके से आपका ओवरहैंग है. दिस इज लेंथ ए, दिस इज लेंथ एल एंड दिस इज लेंथ ए. इस पूरी बीम के अंदर मान लीजिए आपका यूडीएल अप्लाइड है. इस पूरी बीम पे फॉर एग्जांपल यूडीएल इज अप्लाइड. in this case the value of minimum bending moment या फिर the value of bending moments will depend upon the overhang. आपका ओवरहैंग कितना है उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज डिपेंड करेगी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, अगर आपका लेंथ इज ग्रेटर देन 2a है, l इज ग्रेटर देन 2a, दैट मीन्स जो मिडल पोर्शन है आपका दैट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द ओवरहैंग्स एक साइड का, दैट इज समेशन ऑफ द ओवरहैंग्स. इन दैट केस जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके से बनेगा. इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा. दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव. इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा जब when L is greater than 2a. The second point is when L is equals to 2a. In that case, अभी कैसे आ रही है वैल्यूज, सारी की सारी सेम. आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकाल के चेक करना है जहां भी आपका लोड या फिर आपका रिएक्शन चेंज हो रहा है. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट इन द ओवरहैंग. जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी. तो आप ए से बी पे चेक कीजिए, देन देयर विल बी चेक बिटवीन बी एंड सी, फिर सी से डी पे. उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज चेंज होंगी. व्हेन L is equals to 2a, in that case the bending moment will vary like something like this. इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा. The third case will be when L is less than 2a. अब थर्ड केस तो आप इजीली समझ ही गए होंगे, that when L is equals to less than 2a. in that case जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा that will be something like this. इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेरी करेगा. इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेरी करेगा. दैट मीन्स देयर विल बी नो पॉजिटिव मोमेंट, ऑल नेगेटिव मोमेंट्स आर देयर व्हेन लेंथ इज लेस देन 2a. ध्यान रखने वाली बात ये है, इन दिस केस द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज 2. इन दिस केस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज 0. अगर आप 1 सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज दैट पॉइंट जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव आता है. दैट डजंट मीन आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है. 0 हो भी रहा है, दैट डजंट मीन दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. in this case also the point of contraflexion will be equals to 0. point of contraflexion will be equals to 0. नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, इसके अलावा देयर इज नथिंग टू बी डिस्कस्ड एज फार एज थ्योरी कंसर्न. पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल चैप्टर है. ठीक है, तो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों से थर्ड चैप्टर भी डिस्कस करूंगा एंड फ्यू क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिस्कस्ड ऑन द ऑलरेडी टॉट कॉन्सेप्ट्स. हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में देखने को मिलते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं सब कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को. एंड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑल द कंसेप्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड, all the other important topics, resilience क्या होता है, modulus of resilience, toughness, modulus of toughness, creep, shrinkage, then stress strain curve,
हुक्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, डिफ्लेक्शन, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिवाइज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहे, आपको मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल बता देता हूँ। यू कैन सर्च मी ऑन फेसबुक विद द नेम अविनाश कुमार झा, AVINASHKUMARJHA, ठीक है। और यू कैन आस्क मी देयर एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू हैव। कोई भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, सर कैसे प्रिपेयर करना है, कोई सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट आ रहे हैं, एंड यस इफ यू वांट मी कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ा दीजिए इन स्पेशल क्लासेस, दैट आल्सो विल बी एंटरटेन देयर, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि सर मुझे ये बता दीजिए कैसे करना है, तो मैं वो चीज़ आपको क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगर पर्सनली बतानी हुई तो पर्सनली बता दूंगा। एंड इफ आई नीड कि आपको लगेगा, मेरे को लगेगा कि आपको स्पेशल क्लास की रिक्वायरमेंट है, देन आई विल शेड्यूल अ स्पेशल क्लास, ठीक है। तो आप वहाँ मुझसे बेझिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स। यू कैन डिस्कस विद मी एनी डाउट्स यू हैव, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड चैप्टर, दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक में बता देता हूँ आपको। अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गया, पर मुझे किसी थीटा पे, किसी एंगल पे मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा और क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे कोई भी कैलकुलेशन जब हम करते हैं इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वी डू इट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। हम शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, उसका एम यही होता है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की फॉर द डिजाइनिंग। इसी तरीके से किसी एलिमेंट के ऊपर कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता है किसी पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ताकि हम उसकी सर्विसेबिलिटी कंडीशन, उसकी लिमिट स्टेट ऑफ उसके कोलैप्स, उस दोनों को हम सेटिस्फाई कर सकें। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी आपका चेक होता है इन द डिफ्लेक्शन चैप्टर, एंड ऑल द अदर चैप्टर्स विल डील विद द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। वहां पे आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी चेक होता है, दैट द डिफ्लेक्शन वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड इन द बीम। क्लियर है फंडा यहाँ तक? चलिए आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ कुछ। कोई भी डाउट रहे, यू कैन discuss with me on the Facebook in the comment section. Or yes, the most important point is please like this video. Everyone who is watching, please like this video, and yes, share with your friends, discuss with your friends. जो भी आप कंसेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, try to discuss with the other friends. उससे क्या होगा, your learning will improve, ठीक है, your learning will definitely improve. चलिए आज की क्लास ये फिनिश करते हैं। Let's finish this class here only. Thank you very much for joining. Have a good day. Keep revising, keep practicing, and yes, take care of yourselves. Have a good day.